अब जिसमें छेद है तो बट ऑब्वियस है कि वो पूरा मटका तो भरकर आएगा नहीं, आधा भर के आने लगा। अब और जिस मटका जो मटका पूरा पानी भर के लाता था उसको अपने ऊपर बड़ा गुमान हो गया। उसने उसको बोला कि देख, मैं हूँ असली अपने मालिक के लिए जो काम आता हूँ, तेरा तो तू तो पानी पूरा भर के भी नहीं ला पाता, पता नहीं तुझे क्यों हो रहा है मालिक। तो वो बहुत उदास हो गया। जिस मटके में छेद था उसने अपने मालिक से कहा कि तुम मुझे क्यों ढो रहे हो जब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। तो कुम्हार ने कहा कि कल जब मैं तुम में दोनों में पानी भर के लाऊंगा तो तुम अपने अपने रास्ते को देखना, इसके बाद मैं तुम्हें घर पे आकर बात करूंगा। तो कल जब पानी भर के लाया तो जिस मटके में छेद था उसकी तरफ का जो रास्ता था उसमें छोटे छोटे पौधे और फूल खिले हुए थे, और जिस जो मटका पूरा भरकर आता है वो रास्ता सूखा था। तो मटके तो चूंकि बालक समान है, उनको नहीं समझ में आता कि विधाता या टीचर्स या कुम्हार के मन में क्या है। तो उसने पूछा कि कुम्हार ने पूछा तुमको समझ में आया? तो वो बिल्कुल एकदम शांत भाव से बैठा रहा। उसने बोला कि देखो, जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारे मटके में छेद है, तुम्हारे अंदर छेद है, तो मैंने तुमको फेंका नहीं, मैंने ये रास्ता निकाला कि मैं तुम्हें कैसे उपयोगी बनाऊं, मैं तुम्हारा यूटिलाइजेशन कैसे करूं, तुम जीवन में फेंके ना जाओ, तुम्हारा भी इस्तेमाल हो। तो इसके लिए मैंने ऐसा उपाय किया कि तुम्हारे रास्ते पर मैंने छोटे छोटे फूलों के बीज बो दिए, और उससे तुम्हारा भी योगदान हो गया कि तुम प्रकृति को देन दे रहे हो, मेरे पौधों को पानी दे रहे हो। तो आप सब वही कुम्हार हैं कि आप अपने योग्य अयोग्य सारे टाइप के बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि वो जिंदगी में अपने पैरों पर खड़े हो पाए और एक सम्मान के साथ जिंदगी जी पाए। तो आप सबके लिए आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां। लेकिन मुझे तालियों में बजाने वाला देख के जायज़ी आनी शुरू हो गई। तालियां एक बार फिर से अपने लिए बजानी है। थैंक यू सो मच। क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा टॉपिक सीरियस है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपने जोश भर दिया जाए। और कॉन्ट्रीब्यूशंस डायरेक्टली टू द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि हम जो अपने भारत को एक नए पायदान पे ले जाना चाहते हैं, हम जो चाह रहे हैं कि हमारी एजुकेशन ऐसी हो जाए कि वर्ल्ड वाइड हमारे सामने कोई खड़ा ही ना हो सके, तो उसकी जो भारत की जो रूट है वो हमारे उस नॉलेज में है जो ऑलरेडी हमारे पास है और हमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेग्लेक्टेड हो गई है। थोड़ा सा ये हो गया है, आप सब जानते हैं, आप सब ने एजुकेशन का इतिहास पढ़ा हुआ है कि ब्रिटिश काल से पहले जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल प्रणाली, और उसमें जो गुरुओं का स्थान था और जो शिक्षा थी, आप वेदों की हमारे यहाँ वेद पढ़ाए जाते थे। आप चारों वेद को जब भी मौका मिले, कि पहले से प्रेम था लेकिन और प्रेम बढ़ गया, आप साहित्य पढ़िए। तो चूंकि हिंदी साहित्य जो है वो हमारा है, जब हम उसमें कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई लेख पढ़ते हैं, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली आप उसमें अपने आप को जोड़ लेते हैं। जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, आप ओथेलो पढ़ते हैं, आप शेक्सपियर पढ़ते हैं, आप मैकबेथ पढ़ते हैं, वो आपके अपने है ही नहीं, बस आप पढ़ते हैं क्योंकि वो आपको पढ़ना था। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो हम जो हमारा है, ये भाषा हमारी है, हम इसमें क्या कुछ नहीं कर सकते, हम आज भी जो हमारी शुद्ध भाषा हिंदी है उसको इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं। चलिए, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत चाह रही है कि ये जो लैंग्वेज बैरियर है ये हटे, और इसके लिए वो बहुत प्रयास भी है जिसमें आपकी आगे आप देखेंगे। एंड देन कॉमन स्टैंडर्ड्स, सारे स्कूल्स, मैं नेक्स्ट कर देना कि एक्चुअली इस पॉलिसी का भाव क्या है। आप में से जिसको भी ये पीपीटी चाहिए होगी तो आई विल प्रोवाइड, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट ये है कि वो शॉर्ट में है, तो जब तक वो एक्सप्लेनेशन ना हो वो समझ में आ नहीं पाता। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग।
आप सब जानते हैं हमारा ऐसा, ये चीज तो मैं इसलिए और कह सकती हूँ कि मेरी भी एक दो फ्रेंड्स हैं जो विशिष्ट बीटीसी हैं और वो स्कूल्स में जाती हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है, हम पहले उसकी बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में तो प्राइमरी एजुकेशन क्योंकि पैसे देकर है, लेकिन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट। गवर्नमेंट बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रही है कि कैसे भी जो फाउंडेशनल लर्निंग है, जो फाउंडेशन है हमारे भारत की, वो मजबूत हो जाए। मैं जो मेरा एक ग्रुप है, बिकॉज आई बिलोंग टू आगरा, तो वहां पर हम 5-6 फ्रेंड्स हैं। मैं ही हायर एजुकेशन में हूँ लेकिन वो लोग मतलब स्कूल में हैं। तो हमने एक वो भी शुरू किया, एक पहल जिसे कहते हैं, हम लोग जो हमारे यहाँ मेड्स के बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ काम करने वाले बच्चे हैं, वीक में हम एक बार सब लोग जाके उनको पढ़ाते हैं, 1 घंटा जो मन में आता है वो हम डोनेट करते हैं। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जैसे वो लोग जब शेयर करती हैं मेरे साथ ये बातें कि वो लोग घर घर जाती हैं गांव में और बोलती हैं अपने बच्चों को पढ़ने भेजो, हम पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट मिड डे मील भी दे रही है, लेकिन अभी भी हमारे भारत में वो अवेयरनेस नहीं आ रही कि शिक्षा कितनी जरूरी है। तो ऐसे ही अर्ली जो फाउंडेशन है वही जब कमजोर हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं चूंकि गांव से भी बिलोंग करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कमांडेंट रहे हैं, तो बड़ा मजा ये आता था कि गांव में ना लड़के ने 12th पास कर ली। 12th पास कैसे करी? नकल करके। अब इसके बाद वो घर पे आए हैं, भैया चाहे सरकारी नौकरी में लगा दो। ये एक सबसे बड़ी डिमांड है गांव में कि 12th कर ले, इसके बाद सरकारी नौकरी में। तो मेरे हस्बैंड कई बार कहते हैं कि ठीक है, रिटन क्वालिफाई करवा दे, इंटरव्यू में करवा दूंगा। रिटन में यू वॉन्ट बिलीव कि वो लोग 10 लाइन का ऐसे नहीं लिख पाते, इतनी परेशानी है। और फिर हम कहते हैं कि अरे सरकार ने तो नौकरियां ही नहीं है, बेरोजगारी है। आप ये बताइए, आप सब जानते हैं, आप दिल पे हाथ रखकर बोल दीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, जो भी आपके आसपास स्किल्ड पर्सन है, जिसके पास नॉलेज है, एक दिखा दो जो मुझे घर बैठा हुआ है। एक भी नहीं दे सकता, कोई रोजगार नहीं दे सकता। तो बहुत जरूरी है कि हम स्किल्ड, और वो सब स्टार्टिंग होती है फाउंडेशन से, यानी कि आपके बेसिक जो आपकी एजुकेशन है। गवर्नमेंट फिर से प्रयास कर रही है कि 3 से 6 वर्ष के लिए वो फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी, और कहां पर थे वो? आंगनबाड़ी में। और उसका उन्होंने एक और नाम दे दिया, बाल वाटिका, प्री स्कूल में। इस सब की व्यवस्था हो रही है, लेकिन जब वहां पर बच्चे ही नहीं आएंगे तो ये कार्यकर्ता भी क्या करेंगे? पेरेंट्स के बीच में अवेयरनेस के लिए मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि गवर्नमेंट को उसमें भी थोड़ा सा प्रयास और करना चाहिए। टीचर्स बेचारे गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर कितना कर सकते हैं वो भी जानते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये अगर इम्प्लीमेंट हो तो इसमें हम ही लोग सहयोग करें, तभी इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो पाएगा। Then foundational learning for the age group of 3 to 8 is divided into now 2 parts. पहले एक ही पार्ट में थी, अब उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। और 3 to 6 इसमें 2 पार्ट्स हैं, 3 to 6 for early childhood care education and 6 to 8 for class 1 and 2 in primary school। कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लगभग वैसा ही है, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम और स्पेसिफाई कर दें। एक होता है स्पेसिफिक, थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक होता है तो शायद वो यूजफुल हो जाए, एमफुल हो जाए और सही उतर जाए। Then preparatory classes parallel to age 5, पहले 6 है, अब 5 कर दिया है कि बच्चे को भी ये भी आ गया है कि कैसे करिकुलम आपको फ्रेम करना है। करिकुलम और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क जो है उसका कंटेंट क्या होगा। हर पॉइंट पर उन्होंने एक सब्जेक्ट के लिए कंटेंट प्रिस्क्राइब किया है। एक करिकुलम के पार्ट के लिए आपको ये बताया है कि आप कहां से कितना हिस्सा लें और उसे क्यों पढ़ाना जरूरी है, विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड एज वेल एज विद द आउटकम्स।
आपको उस आउटकम्स को भी फॉलो करना है। तो ये सब आपके लिए अब गवर्नमेंट बहुत जल्दी आपके पास लेटर्स हो सकता है आने भी शुरू हो गए हो, लेकिन गवर्नमेंट के साइट पर मैंने ये भी देखा था कि दे हैव गिवन दिस करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क कि हर एक आप हिस्सा जो सब्जेक्ट है उसको क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कौन कौन सा आपको उसका एरिया लेना है। जैसे जब हम लोग अपना करिकुलम बनाते हैं तो वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने अपना पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क हमें दिया हुआ है और उसमें से 80% लेना कंपलसरी है, 20% हम यहाँ वहां से कर सकते हैं। तो इसीलिए कई बार जब मेरे पास बहुत लोग आके बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सिलेबस है बीएड का, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि देखिए आप एक अच्छा करिकुलम तभी बन सकता है जब जितना हमें बताया गया है एटलीस्ट 80% और आप पूजा कुमार, दिल्ली वर्ड पब्लिक स्कूल कोसीकला। शायद कुमारी है या कुमार है, थोड़ा मिस्टेक कुमारी है। पूजा कुमार में दिल्ली वर्ड पब्लिक स्कूल कोसीकला। महेंद्र प्रताप बेनीवाल सर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। महेंद्र प्रताप बेनीवाल। अजय कुमार सक्सेना, सरदार पटेल इंटर कॉलेज केकर। अजय कुमार सक्सेना सर, is it present here? जगन्नाथ श्री शंकर इंटर कॉलेज पालसर। श्री शंकर इंटर कॉलेज पालसर। आरशी अजीज मैम, यूनियन पब्लिक स्कूल सास्ती हाथरस। विजेंद्र सिंह सर, विजेंद्र सिंह सर, डीएवी इंटर कॉलेज मथुरा। विजेंद्र सिंह सर। आस्था भारद्वाज मैम, संवेद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा। रश्मि मैम, जीएचएस लोहवन। जेपी शर्मा सर, जवाहर इंटर कॉलेज जीबी नगर मथुरा। जेपी शर्मा सर। नोएडा के भी हैं, बेटा के लिए दिया।